हेलो दोस्तों, मैं पप्पू सर आप सभी के सामने में आज एक बार फिर उपस्थित हूँ नई वीडियो के साथ। देखिए, आज का मेरा एक महत्वपूर्ण सा हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण सा टॉपिक है जो समास। देखिए, समास नाम सुनकर बहुत छात्र डर जाते हैं, मतलब डरते हैं कि सर समास बहुत ही जटिल है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ाई। तो हम यह देखते हुए इसको 5 मिनट में आपको क्या करेंगे, आप 5 मिनट के वीडियो में कभी भी समास भूल ही नहीं सकते। एक बार ऐसा ट्रिक है जो एक बार आप देख लिए इस वीडियो को तो दोबारा आपको पढ़ने का समास का ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए, ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आप लाइक और सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा ताकि आगे आपको वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपका फ़ायदा मिले। चलिए देखिए, समास होता है क्या, पहले समास के बारे में जान लेते हैं। देखिए, समास क्या है, समास की पहचानने का क्या है ट्रिक है, जो समास को पहचानने का आपका यह ट्रिक है। क्या है ट्रिक है समास के पहचानने का। पहले समास क्या है, मतलब समास क्या है, समास किससे कहते हैं, दो या दो से अधिक पद एक पद हो जाना समास कहलाता है। देखिए, दो या दो से अधिक पद मतलब क्या होगा, दो से अधिक पद रहेगा और एक पद हो जाना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पद एक पद हो जाना समास कहलाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो यह क्या है, दो से अधिक पद है, दो या दो से अधिक होना चाहिए। यह क्या, दो से अधिक पद है, तो इसी का एक पद क्या हो जाएगा, राजपुत्र। यही ना समास में परिभाषा, दो या दो से अधिक पद एक पद हो जाना। तो यह क्या है, आपका दो से अधिक पद है, दो से अधिक पद है कि नहीं, और यहाँ क्या है, एक पद है। तो दो या दो से अधिक पद एक पद हो जाना समास कहलाता है। तो राजा का पुत्र, और दो या दो से अधिक पद है और वही एक पद हो जाना क्या है, राजपुत्र। तो बात समझ गए आप। चलिए देखिए, समास कितने होते हैं, समास कितने हैं, मुख्य रूप से आपका 6 समास है। कितने समास, 6 है। देखिए, फर्स्ट है आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि और द्विगु। तो देखिए, आप सभी को हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। देखिए, ट्रिक आपको कुछ भी याद कराएंगे नहीं, कुछ भी परिभाषा भी नहीं याद करेंगे, सिर्फ ट्रिक बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से आपका चुटकी में ही याद करा देंगे। देखिए, फर्स्ट ट्रिक है अव्ययी भाव समास का पहचानेंगे। देखिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब शुरू में उपसर्ग या अव्यय जुड़ा हो, मतलब जुड़ा हो जैसे मान के चलिए, जैसे प्रति, यथा, नीर, भर, अन, वे। तो क्या है कि जिस शब्दों में प्र दिखाई दे, प्रति दिखाई दे, यथा दिखाई दे, नीर दिखाई दे, भर दिखाई दे, आ दिखाई दे, अन्न दिखाई दे, वे दिखाई दो, वह आपके जैसे मान लीजिए उदाहरण है। देखिए, इतना बात आपको याद होना चाहिए, कितना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको याद है तो आप समास अव्ययी भाव समास कभी भी नहीं भूल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, माना जाए कि आपसे पूछा जाए कि यथाशक्ति में कौन समास है, तो देखिए, यथा क्या है, अव्यय है, यथा मतलब होता है जैसे, तो जैसा है, तो जैसा मतलब क्या है, यथा लगा हुआ है, तो क्या हम जान गए कि यथाशक्ति कौन है, अव्यय भाव। आपसे दूसरा है प्रतिदिन, प्रति मतलब यहाँ लगा हो उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, तो क्या प्रतिदिन। तो यहाँ आपको याद करना है प्रति यथा। अब उसका है आपका भर पेट। देखिए, भर क्या है, देखिए भर क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए, भर पेट, देखिए भर उपसर्ग है आपका, देखिए भर उपसर्ग है, देखिए यहाँ भर उपसर्ग है। तो देखिए, भर पेट, आ जन्म,
तो आ उपसर्ग है, देखिए यहाँ आ लगा हुआ है। तो क्या है, शब्दों के कितना आपको इतना ही कंटेंट याद करना है। अब बहुत छोटा है, प्र याद करना है, प्रति याद करना है, यथा याद करना है, नीर याद करना है, भर याद करना है, आ याद करना है, अन्न भी। इतना शब्द को अगर याद कर लिए तो क्या जरूरी है ज़्यादा पढ़ना। तो क्या अनुरूपम में क्या है, अनुपसर्ग है, अनु है। बेखबर मतलब बेखबर में बे उपसर्ग है, तो बेखबर में अव्ययी भाव समास हो गया। देखिए रातों रात, देखिए अव्ययी भाव समास का एक और भी आप कभी कभी यह भी पता नहीं चलता है। अव्ययी भाव समास का एक ही शब्द का बार बार रिपीट करना, मतलब एक ही शब्द को बार बार दोहराना, वो भी अव्ययी समास है। जैसे मान लीजिए रातों रात, मतलब रातों रात आप कभी कभी ऐसे लड़का सो ऐसे समझता है कि द्वंद्व समास है। रातों रात धीरे धीरे नहीं, एक ही शब्द का बार बार पुनरावृत्ति हो तो कौन समास होगा, अव्ययी भाव। धीरे 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 अव्ययी समास, रातों रात अव्ययी समास। यह क्या है, बार बार एक ही शब्द का दोबारा रिपीट हो तो अव्ययी भाव समास होता है। चलिए आप पहचान गए, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सिर्फ क्या देखना है, हम शब्दों के शुरू में प्र देखना है, प्रति देखना है, यथा देखना है, नीर देखना है, और भर देखना है, आ देखना है, अन्न देखना है, वी देखना है। अब वे इन शब्दों को शुरू में देखना है। अगर इनमें से कोई भी में पहले दिखाई दे तो आपका अव्ययी भाव समास निश्चित होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास के पहचानने का, देखिए पहचानने का ट्रिक आप समझ लीजिए। तत्पुरुष को पहचानेंगे कैसे। तत्पुरुष समास में समास को अलग करने पर बीच में कारक, बीच में का, की, के, को, लिए, में, पर से निकले। देखिए जिसमें तत्पुरुष समास में जब अलग मतलब समझते हैं, अलग का अर्थ समझते हैं विग्रह करने। अगर समास के हम विग्रह किए तो को दिखाई देवे, का दिखाई देवे, में दिखाई देवे, पर दिखाई देवे, इस सभी में से कोई दिखाई देवे तो क्या है, वह आपका कारक चिन्ह लगा हो, समझ जाइए कौन है, तत्पुरुष समास। जैसे मान लीजिए जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो क्या है, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, इसका विग्रह क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त करने। तो स्वर्ग को प्राप्त कर रहा है, तो स्वर्ग प्राप्त क्या है, इसे मान लीजिए। तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला को किसका चिन्ह है, तो कर्म कारक का। तो को आ गया आपका कौन, तो तत्पुरुष समास में। रस भार, रस भारा, रस से भारा हुआ, तो यह तत्पुरुष समास है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए किसका चिन्ह है, संप्रदान तत्पुरुष के, तो ये भी कारक दिखाई दिया, तो क्या आपका हो गया तत्पुरुष समास। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय के लिए घर, तो क्या है विद्यालय। तो अब के लिए दिखाई दिया, कारक चिन्ह है कि नहीं, के लिए तो है, तो आपका क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। दूरागत मतलब दूर गया हुआ, ये भी क्या है, दूर गया हुआ, ये भी आपका तत्पुरुष समास। काम चोर, काम से चोर, काम से चोर, उसे आप समझ गए कि ये कौन सा अपादान तत्पुरुष, अपादान है तो अपादान कारक से आ गया, तो अपादान हो, तो कौन सा कारक हो गया, तो अपादान, तो इसमें तत्पुरुष समास हो गया। अब देखिए सेनापति, सेना का पति, तो का जैसे ही दिखाई दिया तो कौन समास, तो तत्पुरुष समास, तो कारक चिन्ह आ रहा है सब में। राजभवन, राजा का भवन, राजा का घर, तो क्या है राजभवन, उकरे ना करता राजा के घर को, तो यह जब कारक का क्या है, राजा का भवन, राजा का भवन, तो राजा का क्या हो गया भवन, तो राजभवन कहते हैं। तो का दिखाई दिया कि नहीं दिखाई, विग्रह करने पर दिखाई दे रहा है, तो आप समझिए ये कि कौन समास, तो आपका तत्पुरुष समास। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश क्या कहते हैं, घर में प्रवेश करना, घर में प्रवेश करना। जैसे नया घर बनता है उसमें गृह प्रवेश करता है, तो गृह में प्रवेश मतलब घर में प्रवेश, तो में जैसा ही है तो क्या है अधिकरण है,
तो अधिकरण कारक है, तो उसमें कौन सा तत्पुरुष? तत्पुरुष समास। दानवीर, दान में जो वीर, तो उन्हें दानवीर कहा गया है। दान में जो वीर, दानवीर, तो जैसे वीर आ गया तो अब दान में जो वीर है वही दानवीर है, तो मान के चलिए तो क्या कौन समास? तो तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तक यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अगला आप समझिए। अब आपका अगला समास है, देखिए अगला आपका समास है कर्मधारय। देखिए कर्मधारय में मतलब देख लीजिए, कर्मधारय के समास का पहचानने का तरीका, शब्दों के दूसरे शब्द पद में पद की विशेषता बताई जाती है। आप कैसे लगाकर देखकर याद उत्तर मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है शब्दों के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती, आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय। जैसे मान के चलिए, जैसे नव युवक, तो नव मतलब नया, नया है जो युवक, युवक कैसा है तो नया है, तो कैसा लगा है तो पता चला युवक कैसा है तो नया है, तो नया किसका बता रहा है? युवक की विशेषता बता रहा, तो नया है जो युवक, तो उसे क्या कहा है? नया युवक। कैसा लगा के पता चला। पीताम्बर, पीताम्बर, अंबर कैसा है तो पीला है, तो पीताम्बर कहा गया भगवान विष्णु को। तो अंबर कैसा है तो पीला है। अंबर क्या है? मतलब अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो वस्त्र कैसा है तो पीला है। नीलकमल, तो कमल कैसा है तो नीला है, तो नीलकमल कहा गया। तो विशेषता बता रहा है कि नहीं? बता रहा है। महात्मा, आत्मा कैसा है तो महान, तो महात्मा कहते हैं। नीलकंठ, कंठ कैसा है तो नीला है, तो कैसा लगाने के बाद आपको पता चल रहा है ना, तो विशेषता बता रहा है, तो आपको आंसर तो पता चल रहा है कि यह कौन है? कर्मधारय समास। महादेव, कौन समास? तो कर्मधारय सम। देव कैसा है तो महान, उसे महादेव कहा गया। नील गाय, गाय कैसा है तो नीला है, तो कैसा लगाने के बाद उत्तर आपको मिल जा रहा है कि नहीं कि कर्मधारय ही होगा, दूसरा समास नहीं हो सकता। घनश्याम, श्याम कैसा है? घन है, मतलब बादल की तरह है, बादल की तरह है। मृग नयन, नयन कैसा है? मृग जैसे नयन है, मृग नयन। नीलांबर कैसा है तो नीलांबर, नीला है अंबर। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। जैसे मान के चलिए पीताम्बर, नीलकंठ, महादेव, ये शब्द तीन शब्द दिखाई दे रहा है। जो नीलकंठ अगर होए, आपसे पूछेगा कि कौन समास है पीताम्बर में, कौन समास, तो आप क्या होगा? कौन समास होगा? बहुव्रीहि के सामने बहु मतलब होता है बाहुबली, जो बल्ली, बहु मतलब बाहुबली, तो क्या है? नीलकंठ, पीताम्बर, महादेव। महादेव मतलब देवी देवताओं के नाम आता है, तो किस में होता है? बहुव्रीहि। जब आपके सामने अगर बहुव्रीहि है तो आप झुककर प्रणाम कर लीजिएगा बहुव्रीहि के सामने, और बहुव्रीहि समास में मारना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास होगा 100%। आपके ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि है, पूछा हुआ है कि नीलकंठ में कौन समास, तो 100% बहुव्रीहि। अगर बहुव्रीहि नहीं होगा तो अब आपको कौन समास होगा? कर्मधारय। अगर बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों दिया हुआ है तो उस समय आपको बहुव्रीहि 100% चुनना होगा, पीताम्बर और नीलकंठ और आपका महादेव। चलिए देखते हैं अगला। देखिए इसमें अब द्वंद्व समास का हम बात करने जा रहे हैं। द्वंद्व समास को हम पहचानेंगे कैसे? योजक का चिन्ह
जो योजक का चिन्ह है लगा हो या विग्रह करने पर और आए। देखिए जिस समास में योजक मतलब जाना है, योजक का चिन्ह यहाँ है, योजक का चिन्ह लगा हो, विग्रह करने पर आए तो क्या है, जैसे लेन देन मतलब हो। देखिए योजक का चिन्ह लगा हुआ, तो योजक का जैसे ही चिन्ह लगा हुआ तो हमको क्या पता चलेगा, द्वंद्व समास। दाल रोटी दोनों में योजक का चिन्ह है। और देखिए रात और विग्रह करने पर रात और दिन और आ गया तो भी क्या है, द्वंद्व समास। माता और पिता बहुब्री द्वंद्व। लोटा और डोरी तो क्या है, लोटा और आ गया तो क्या है, तो आपका द्वंद्व समास है। दाल और भात दोनों क्या है, प्रधान। दाल और भात, दाल के बिना भात खा सकते हैं, नहीं खा सकते, तो दोनों पद क्या प्रधान है। एक बार इसका कंटेंट समझ लीजिए। द्वंद्व कहने का मतलब कि द्वंद्व मतलब होता है द्वंद्व की लड़ाई कैसा होता है, बराबरी का। द्वंद्व युद्ध ना कहते हैं, द्वंद्व युद्ध हो रहा है मतलब क्या है, लड़ाई बराबरी का है, बराबरी की। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो कहते हैं कट्टों का मुकाबला है, यह द्वंद्व लड़ाई है। नहीं पाकिस्तान हारना चाहता है, नहीं इंडिया हारना चाहता है, तो कहता है कि यह द्वंद्व की लड़ाई है, यह कांटों का लड़ाई है। तो उसी तरह द्वंद्व समास पहचानने का योजक चिन्ह से पहचान सकते हैं या और रहेगा, या हाइफन योजक चिन्ह दिखाई दे या और दिखाई दे तो उसमें आप कौन समास मारिएगा, द्वंद्व समास। 100% ट्रिक। योजक और जहाँ दिखाई दे आपका समास होगा द्वंद्व समास। चलिए अगला ट्रिक की ओर। देखिए अब बहुब्रीहि समास देख लेते हैं। बहुब्रीहि, बहु के कहने का मतलब बाहुबली। ब्रीहि बाहुबली देखिए फिल्म, बहुत बड़ा बाहुबली रहता है, तो सभी जितना भी समास है सभी में क्या है, बाहुबली है। कौन, तो बहुब्रीहि समास। चलिए देखते हैं बहुब्रीहि समास के पहचानने का ट्रिक क्या है। देखिए इसमें देवी देवताओं का नाम, जिस शब्द में देवी देवता का नाम आए या पर्यायवाची शब्द वाला समूह के लिए एक शब्द आता है। जो पर्यायवाची शब्द वाला समूह वाला शब्द दिखाई दे, एक शब्द का शब्द आता है, बहुत सारा शब्द आता है, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। पहचानने का यह ट्रिक है। देवी देवता पर्यायवाची वाले शब्द समूह आए तो आपको क्या समझना है, बहुब्रीहि। जैसे देखिए यहाँ, जैसे मान के चलिए त्रिनेत्रम। देखिए त्रिनेत्र किसे कहा गया है, शंकर जी को। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका किसका, लंबा मतलब 12, उधर मतलब पेट, लंबा पेट किसका था, गणेश जी की, तो लंबोदर कहा गया है। तो लंबोदर गणेश जी किस में आते हैं, देवी देवता में। दशानन, 10 गो सिर किसका था, रावण को, तो भी देवी देवता में होता है। रावण की भी पूजा किया जाता है बहुत ऐसे जगह पर। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो भी क्या है, देवी देवता में है नीलकंठ। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, पीताम्बर भगवान विष्णु। बिना पानी, बिना है पानी जिसका, तो बिना पानी किसे कहा गया, तो सरस्वती जी, ये भी देवी देवता में आता। श्वेतांबर, ये भी देवी देवता में, इसका भी पर्यायवाची। सब लगभग इसमें जितना भी कंटेंट दिखाई दिया है सभी पर्यायवाची आती है। चतुरानयन भी क्या है आपका, बहुब्रीहि समास है। जहाँ भी देवी देवता का नाम रहे तो आपका बहुब्रीहि समास में मानना है, 100% राइट सही होगा। देखिए अब लास्ट समास बचा हुआ है, द्विगु समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए द्विगु समास के पहचानने का ट्रिक समझ ले। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या हो, संख्यावाची होती है और समूह का बोध होता है। मतलब विग्रह करने पर क्या है, समूह का बोध करता है। जैसे देखिए यहाँ पहला पद संख्यावाची हो और विग्रह करने पर क्या आए, समूह का बोध करे। जैसे मान लीजिए पंचवटी, पांच वटों का समूह। तो 5 शब्द है, तो पहला पद में क्या है, 5 मतलब होता है 5 संख्या। तो जब संख्यावाची शब्द दिखाई दे तो बहुब्री होगा। तो यह ट्रिक क्या है, जो संख्यावाची शब्द या समूह का बोध कराए तो वह क्या होगा, द्विगु समास। 9 ग्रह कितने हैं, 9 ग्रह कहते हैं, 9 ग्रह को, तो उसे कहते हैं 9 ग्रह। दोपहर मतलब 12 बजे के कहते हैं। तो 2 क्या है, संख्या आ गया। तिरंगा में कितने रंग होता है, 3 रंग, तो तिरंगा कहा गया है। तो जैसे ईद दिखाई दे तो क्या है, 3 मतलब होता है 3, तो 3 रंगा मतलब तिरंगा कहा गया। पंजाब तो 5, देखिए पंजाब को कहा 5 नदियों का, तो इसलिए पंजाब को 5 नदियों का समूह, तो इसलिए पंजाब कहा गया। त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, तो त्रिभुवन। जो संख्या आ रहा है तो संख्या जैसे ही दिखाई देवे संख्यावाची सब, तो क्या होगा, द्विगु समास होगा। त्रिफाला मतलब 3 फलों का समूह, त्रिफाला समूह आएगा विग्रह करने पर। ऐसे आएगा संख्या, तो आप क्या समझ जाएंगे, द्विगु समास। त्रिलोकी तीनों लोकों का, तो देखिए यह बहुब्री भी समास है। तीनों लोकों का राजा त्रिलोकी कहा गया है। त्रिलोक तीनों लोकों का राजा, तो क्या है, त्रिलोक। आपका यह आपका बहुब्री समास भी है, लेकिन बहुब्री रहे तो अब बहुब्री समास होगा। अगर द्विगु रहे तो बहुब्री नहीं होकर द्विगु रहे तो द्विगु होगा। मान लीजिए दासानन भी क्या है, दासानन भी आपका बहुब्री भी है और द्विगु भी है। अगर बहुब्री ऑप्शन में ना रहे, द्विगु रहे तो द्विगु समास भी होगा 100%, लेकिन बहुब्री ऑप्शन में रहेगा तो द्विगु कभी भी नहीं होगा। अगला एक और कंफ्यूज वाला है, एक चतुरानन, ये भी क्या है, 4 गो भुज वाला किसका था, 4 गो भुज जन्म ब्रह्मा जी के था। तो इसको भी क्या है, बहुब्री समास है। लेकिन बहुब्री नहीं हो तो क्या है, द्विगु भी कह सकते हैं। एक और है पंचाली किसे कहा गया, हनुमान जी के पंचाली। तो पंचाली भी क्या है, द्विगु समास है। लेकिन बहुब्री रहेगा तो पंचाली भी क्या हो जाएगा, बहुब्री, द्विगु नहीं होगा। चलिए इतना आप अच्छा ट्रिक था, आपको लगभग समझ में समास कंप्लीट हो चुका होगा।